आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जून 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व रक्तदान दिवस। दोस्तों, रक्तदान सबसे महादान में से एक माना जाता है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए आज के दिन संकल्प लें, हम भी ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में अच्छा एक और रात संयोग मिल रहा है शनिवार और चतुर्थी का, तो व्रत उपवास के साथ ही तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए और गणेश जी के नामों का जाप करें। चलिए खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले दोस्तों कुछ विमान हादसे से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई। एक और ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला, आगे बताऊंगा मैं आपको और भी इसकी पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा जो अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, उस पर भी कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, विमान क्रैश हादसे का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। घायलों से मिले पीएम मोदी और विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। डीजीसीए की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। अब तक दोस्तों, इस अहमदाबाद विमान हादसे की घटना में 270 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन घटना की भयावता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 270 में से सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है और अब फ्लाइट के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। तो इसके डाटा से पता चलेगा कि आखिर यह प्लेन क्रैश क्यों हुआ। कल पूरे दिन भर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर अपनों के परिजन हादसे के मृतकों को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। ट्रोमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी लाइनें लगी है। यह रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी ने विमान दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की संवेदना व्यक्त की। और जैसा कि आपको पता होगा, अहमदाबाद हादसे में एकमात्र यात्री जो बच गया था, उससे भी मिले पीएम मोदी। रमेश कुमार इनका नाम है। इस पूरी प्लेन क्रैश की घटना में इकलौते यह ऐसे चश्मदीद गवाह बने हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बताया 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से बातचीत की। पैसेंजर रमेश बोला कि दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि हुआ क्या था। जब अचानक मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। रमेश कुमार, जो कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, हालांकि इनकी हालत अभी काफी सही है, स्थिर है। प्लेन हादसे के तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि यह तो उठकर खड़े होकर चलने लगे थे। तो घटना के तकरीबन 28 घंटे बाद एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। घटना स्थल से डीवीआर मिला, ब्लैक बॉक्स मिला और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी प्राप्त हुआ। तो इन सभी के डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, जिनसे कि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। अच्छा, इस घटना से जुड़ी कुछ कहानियां भी देखिए आप। एक महिला की जान ट्रैफिक ने बचाई, क्योंकि इसी फ्लाइट में वह बैठने वाली थी, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंची तो इनकी फ्लाइट छूट गई। जबकि यह फ्लाइट में लास्ट पैसेंजर थी, उसके बावजूद एयरपोर्ट पर इनको बोर्डिंग नहीं मिली। इनका कहना है कि एयरपोर्ट पहुँचने में मुझे मात्र 10 मिनट की देरी हुई, लेकिन यह देरी मेरे लिए वरदान बन गई। भूमि चौहान इनका नाम, जो कि गुजरात के भरूच की रहने वाली है। वैसे यह लंदन में ही रहती है। 2 साल बाद छुट्टियां मनाने के लिए अभी भारत आई थी और इसी फ्लाइट से इन्हें वापस लंदन जाना था। लेकिन पहले तो यह दुखी हुई कि एयरपोर्ट पर लेट पहुंची, फ्लाइट नहीं मिल पाई। किंतु जब थोड़ी ही देर बाद भूमि को पता चला इस हादसे के बारे में, तो इन्होंने अपनी इष्ट देवी माँ का शुक्रिया अदा किया। एक और अनोखी कहानी देखिए, पिता ने रिक्शा चलाकर पढ़ाया अपने सपने पूरे करने। लंदन जा रही थी बेटी पायल नाम की ये लड़की, जो पहली ही बार फ्लाइट में बैठी थी। इसकी पहली उड़ान ही आखिरी उड़ान बन गई। यह राजस्थान उदयपुर की रहने वाली थी पायल खटीक। इनके पिता जो रिक्शा चलाते हैं, इतने मुश्किल हालातों में भी उन्होंने इनको पढ़ाया और अभी यह और उच्च शिक्षा के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए जा रही थी, लेकिन यह घटना हो गई। अब जरा सोचिए इनके पिता पर क्या बीत रही होगी। आखिर हालातों दुर्भाग्य से कौन लड़ सकता है यार। ऐसी ढेर सारी कहानियाँ इस घटना में हमें देखने को मिली, जो हमारे दिल को अंदर तक दर्द पहुँचाती है। लंदन से एक पति जो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए प्रवाहित करने आए थे, उनकी भी मौत हो गई। 4 साल के जुड़वा समेत एक डॉक्टर फैमिली की भी मौत हो गई। यह सभी जो खुशनुमा चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन सभी चेहरों पर अभी बहुत खामोशी और उदासी छाई हुई है। और दोस्तों, इस घटना पर एक बड़ा खुलासा यह सामने आ रहा है। देखिए आप, बोइंग 787 की एक महिला यात्री ने दावा किया कि खड़खड़ाहट की आवाज इस विमान से पहले ही आ रही थी, क्योंकि इस हादसे से तकरीबन 1.5 घंटे पहले यह उसी फ्लाइट में लंदन
से आई थी, जो कि सूरत की रहने वाली है। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने ऑर्डर जारी किया, सभी बोइंग 878 विमानों की निगरानी, जांच, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कल 15 तारीख से यह नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि अब हर उड़ान से पहले बोइंग 787 विमान की जाँच करना जरूरी होगा। विमान के फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद हवाई यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी अब हर बार उड़ान से पहले यह 9 जांच करना जरूरी होगा। इन विमानों की और भी हवाई यात्रियों के लिए 5 नए नियम सरकार ने लागू किए हैं। इस हादसे की इंडिया के विमान के साथ कल एक और बड़ी घटना हो गई। विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बम की सूचना के बाद यह फुकेट से दिल्ली आ रहा था। विमान 156 यात्री इसमें सवार थे। और एक स्टोरी देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे में बिहार पटना की मनीषा ने भी जान गंवाई। यह एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। अब इनकी तो जॉब ही ऐसी ही है, इनकी तो ड्यूटी ऐसी है कि ये तो दिन भर कभी इस फ्लाइट में उड़ रही है तो कभी उस फ्लाइट में उड़ रही है। धरती से ज्यादा तो यह आसमान पर रहती हैं, क्योंकि फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस की जॉब है इनकी। तो जरा सोचिए आप खुद ही, अभी तो मात्र इनकी उम्र 23 साल थी। फ्लाइट में और भी कई क्रू मेंबर थे, तकरीबन 11 से 12 क्रू मेंबर जो थे वह सभी के सभी मारे गए। देखिए दीपक की भी दास्तान। लास्ट मार्क गुड मॉर्निंग बोला अपनी माँ को। विमान हादसे से ठीक पहले केबिन क्रू मेंबर दीपक पाठक ने घर फोन किया था, तो वहीं